आज 31 मार्च है, वो तारीख जिस तारीख को मैंने आपको लगातार 2 साल तक याद दिलवाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस तारीख को लेकर क्या दावा किया है। और कल अमित शाह ने संसद में सबके सामने, पूरे देश के सामने इस बात का दावा किया कि हथियारबंद आंदोलन अब पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। लगभग छत्तीसगढ़ में तो हो ही चुका है, हम भी इसके साक्षी बने। लेकिन ये पूरा मुहिम सफलता तक कैसे पहुंचा, उसके पीछे सबसे बड़ा और पूरा श्रेय केवल और केवल जवानों को ही जाता है। जवानों ने ही अपनी शहादत दी, जवानों ने जिस तरह से मोर्चा संभाला, तब जाकर ये दावा पूरा हो चुका है। आज हमने आपको एक तस्वीर दिखाई होगी कि कैसे अमर वाटिका में 1403 जवानों के नेम प्लेट लगाए गए हैं। उस वक्त मुझे इस बात की कमी थी कि काश मैं किसी शहीद परिवार के परिजनों से बात कर पाता, लेकिन मेरी मुराद पूरी हुई और देर शाम शहीद परिवार के कुछ सदस्य स्वस्फूर्त जगदलपुर पहुंच गए थे। तो मुझे लगा इनसे ज़रूर आज बातचीत तो होनी चाहिए, तो बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हालांकि 4-5 लोग ज़रूर हैं, लेकिन इसमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनके परिवारों ने नक्सल मोर्चे पर अपनी शहादत दी। क्या सोचते हैं सरकार की रणनीतियों को लेकर, अपने परिजनों के शहादत को लेकर, इनसे बात करते हैं। दादा, आपका क्या शुभ नाम हुआ? सुखदास मानिकपुरी है मेरा नाम। आपके यहाँ कौन जी, मेरे बेटे 26 साल का था हेमंत दास मानिकपुरी जी भुरकापाल कैंप में मिनपा घटना में जो 17 जवान शहीद हुए थे जी 21/3/2020 को, उसमें मेरा बेटा शहीद हुआ है। वो भी शहीद हो गया। जी दादा, आज पूरा देश इस पर बातचीत कर रहा है कि 31 मार्च है और माओवाद समाप्त हो गया है। अमित शाह जी ने भी इस बात का दावा किया है। कैसे देखते हैं आप, आपके मन में क्या विचार आ रहा है अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए? माननीय अमित शाह दावा किए हैं तो बस्तर में शांति उत्पन्न हो जाए, शहीद हो। लेकिन शहादत तो हमारे बेटे ने, हमारे बाप, हमारे भाई ने दिया है। बस्तर के शहादत के दे के अपना शांति कायम करने के लिए किए हैं। जान तो हम लोग दिए हैं, हमारे बेटे लोग दिए हैं, हमारे बाप भाई दिए हैं। जी दादा, मुझे बहुत याद आ रहा है कि एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी के घर के सामने धरने पे बैठ जी गए थे। धरने पे गए थे। तब मैंने ये बात भी बताई थी कि शहादत धरने पे बैठी। जी तो क्या आप लोगों की वो मांगे पूरी हो पाई? क्योंकि आज आप लोगों के जो परिजन हैं, आपके जो परिवार के वो महत्वपूर्ण सदस्य हैं, उनके शहादत के बाद ये हो पाया है। नहीं हो, कोई मांग पूरा नहीं हुआ। मात्र अभी स्मारक की बात हुई है, स्मारक बनने जा रहा है कहीं कहीं हमारे शहीद जवानों का बन रहा है। बाकी कोई मांग पूरा तो नहीं हुआ। तो लेकिन गृह मंत्री जी ने तो कहा था कि मांग प्रोसेस में है, लगभग आधे। हाँ, शहीद सेल का गठन कर दिए। शहीद सेल का गठन करने से, वहाँ भी तो जाने से हमारा कोई काम तो नहीं होता है। हमारा आज तक कोई मांग पूरा नहीं हुआ है। वहाँ भी सब ऐसे जी ऐसी है। हमारे बेटे लोग के संबंध में हमारे, हम तो कई बार हमने कहा, लेकिन कोई वहाँ नहीं होता है ऐसे। जी हमें आप ये बताएं कि आपके पिता शहीद हुए। जी 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 तो तामिर साहब ये बताएं कि क्या लग रहा है कि कैसे देख रहे हैं इन सारी घटनाओं को, और वो दावा आज पूरा हो गया है। अब जो सरकारें हैं वो तो इस बात को भली भांति स्वीकार कर रही हैं कि अब सशस्त्र माओवाद समाप्त हो चुका है। कई माओवादी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सरकार की रणनीतियों को, कैसे देख रहे हैं अपने परिजन के खोने को, किस तरह से देख रहे हैं? निश्चित तौर पर सबसे पहले तो मैं अपने जो बात कहने से पहले मैं सबसे पहले हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं हमारे समस्त बस्तर के एवं हमारे छत्तीसगढ़ के सभी जनता की तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जो न केवल हमारे कई पीढ़ी बीत गए जो इस दिन को देखना चाहते थे, वो सारे पीढ़ी बीत गए, जो आज यह निराकरण हो पाया है। निश्चित तौर पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सत्ता का खेल तो आते जाते रहता है, यह वाक्य हमेशा वीडियो के माध्यम से हमको मिलता रहता है। लेकिन माननीय विजय शर्मा जी जब से मोर्चा संभाले गृह मंत्री का, हमने अपनी मांगों को रखा, हमने अपने मांगों को विचर्चा हुआ। माननीय गृह मंत्री के यहाँ गए भी हम लोग, बैठक करके आप भी उपस्थित थे वहाँ। कई मांगे, हमारे जहाज मांगी थी जो तुरंत करने वाला था, वो उन्होंने तुरंत किया, और जो प्रक्रिया दिन था उसको आगे प्रस्ताव के लिए अपने उत्तराधिकारी को प्रेषित भी किया। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ आया, कई नेता क्या है, भाषण दे करके चले जाते हैं कि हम बस्तर के लिए ये करेंगे, हम बस्तर के लिए वो करेंगे, बस्तर को नई दिशा देंगे। लेकिन विजय शर्मा जी एक ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र के परवाह न करते हुए भी
जब से उसको प्रभार मिला बस्तर का, हमारे सभी जवानों की शहादत को देखते हुए, उनके आंखों के आंसू को देखते हुए, उनके खून के छींटों को देखते हुए उन्होंने यह संकल्प लिया कि सबसे पहले मैं जो करूंगा तो बस्तर के विकास लिए करूंगा, यहाँ के पीड़ितों के लिए करूंगा और बस्तर के नॉर्मल जो व्यक्ति हैं, ना कि शहीद जवान और भी पीड़ित लोग हैं, उन सभी की समस्याओं को एकजुटता करते हुए उन्होंने यह संकल्प लिया कि सबसे पहले नक्सल मुक्त मेरे को करना है। तभी मेरे जो प्रभार मिला है गृह मंत्री का, वो हमेशा उसको यादगार रहे उनका। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा माननीय गृह मंत्री जी को, समूचे शहीद परिवार की ओर से, क्योंकि मांग समस्या तो व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहता है ना, लेकिन गृह मंत्री जी ने जो संकल्प लिया था नक्सल खत्म कर लिया है और विकसित जो बस्तर बनाने की ओर अग्रसर है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँ माननीय गृह मंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री का, हमारे अमित शाह जी का। इस बात की क्या तसल्ली है कि आपने तो अपना सर्वोच्च खो दिया है, आपने अपने पिता को खोया, दादा ने अपने पुत्र को खोया, लेकिन अब आने वाले समय में कम से कम इस मुहिम पे कोई जवान अब शहीद नहीं होगा, इस बात की तसल्ली होगी? निश्चित तौर पे अभी जैसे हमारे हथियारबंद जो भी नक्सली हैं वो सब बाहर आते गए, निश्चित तौर पे जो भी डेट हमारे सामने आते गए 31 मार्च का, सारे लोग आते गए, तो ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग जाते भी हैं आधी रात को बस्तर के अंदरूनी इलाकों पे, तो हमको यह महसूस होता कि अब हम सेफ हैं। नहीं तो हम आधी रात को क्या, हम तो तड़कते धूप में भी नहीं जा सकते थे। आप तो अनुभव आपको सबसे ज़्यादा है, हम तो 16 साल को मैं अपने पिताजी को खोए हैं, तो निश्चित तौर पर बस्तर साफ हो गया है, बस्तर शांति की ओर अग्रसर हो गया है और बस्तर एक नया मुकाम हासिल करेगा। अब ऐसे में आप ये भी उम्मीद करेंगे जब सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो गई हैं तो शहीद परिवारों का भी उतने ही तसल्ली से उनके बारे में ध्यान रखा जाए सरकार? निश्चित तौर पे हमारे जितने भी परिवार हैं शहीद परिवार का, मूलतः हमारे बस्तर में सबसे ज़्यादा हर एक गांव में ऐसे शहीद परिवार हैं, तो मैं समझता हूं हमारे गृह मंत्री जी को कि प्रत्येक शहीद का जो पुण्यतिथि होता है उसमें हमारे स्टाफ के जो भी हमारे अधिकारी हैं, क्योंकि उनको आजीवन उम्र बनाए रखने के लिए एक स्मारक ही उनका एक रहता है, उसका जो चिन्ह के रूप में, उस स्मारक पर जाकर उसके पुण्यतिथि के रूप में उसके गौरव गाथा को हम पढ़ें, जाने परिवार से क्या समस्या आ रहा है। निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में सभी के लिए लाभदायक रहेगा, जिस हिसाब से नक्सलवाद के लिए अग्रसित हुए हैं सरकार। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, ठीक है, तो ये शहीद परिवार के लोग हैं और साथ ही साथ में मुझे ऐसा लगता है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, हर कोई दावा करता है, हर कोई वादा करता है, लेकिन असल में अगर बस्तर से माओवाद मुक्त हुआ है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पूरा श्रेय मैं तो जवानों को दूंगा, उन जवानों को जिन्होंने अपनी शहादत दी, उन जवानों को जो आज जीवित हैं लेकिन उन्होंने उस मोर्चे पर कंधे से कंधा मिलाकर पूरी तरह से लड़ाइयाँ लड़ी, पीछे नहीं हटे, उन जवानों को जो अपाहिज हो गए हैं, जो घायल होकर अब उनका आने वाला जीवन काफ़ी कष्टदायक होगा, हम उन्हें कुछ दे तो नहीं सकते, क्या दे पाएंगे? हमारे पास क्या है केवल बोलने के अलावा, लेकिन हम उन्हें जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। उन परिजनों को हम प्रणाम करते हैं बार बार जिन्होंने अपना सर्वोच्च खोया है, उन जवानों को प्रणाम करते हुए मुझे लगा कि इन परिजनों से, इन परिवार वालों से पूछना चाहिए, बात करना चाहिए। और मैं बार बार फिर से सरकार से निवेदन करूँगा, बहुत सारी मांगें अभी भी हैं शहीद परिवारों की, बातचीत होती और भी, लेकिन आज वो दिन नहीं है, आज वो समय नहीं है कि आज भी हम शिकायत करें। आज तो केवल ये इनका बड़प्पन है कि इतने के बावजूद भी मांगें पूरी नहीं हुई है, ये मैं बोल रहा हूँ। ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने अपनी शिकायत दर्ज नहीं की, इन्होंने केवल धन्यवाद ज्ञापित किया है, साथ ही साथ गृह मंत्रियों की तारीफ भी की है, केंद्रीय और राज्य गृह मंत्रियों की। तो उसके बाद कम से कम अब फिर से पुनः संज्ञान लेना चाहिए कि कितनी मांगें आपने पूरी की, कितनी मांगें पूरी होनी बाकी हैं। एक बात और कहूँगा, माओवादियों के समर्पण पर जो नीति बनी है, कम से कम उससे बेहतर नीतियाँ शहीद जवानों के परिवारों के लिए होनी चाहिए। इस बात को भी आपको स्वसंज्ञान लेकर आगे नीतियाँ तैयार करनी चाहिए। अगर लगता है कि मैंने ठीक बात कही है, लगता है कि शहीद जवानों के परिजनों ने कितनी शालीनता से अपनी बात रखी है, ये बात हर किसी तक जानी चाहिए, तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को बहुत ज़्यादा, ताकि देश के कोने कोने तक पहुँचे कि शहीद जवान के परिवार क्या बोल रहे हैं माओवाद के समाप्त होने पर। बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब करना आपका निजी फैसला है। धन्यवाद।